नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये सवसाहोणं एसो पंच नमोकारो सव पावपणास्नु मंगलानां च सव्यसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं। आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। मोरी अंताणु। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। क्लास में हमने थर्ड गुणस्थान तक देखा था। कितनी प्रकृतियों का बंध थर्ड गुणस्थान तक ही होता है। मतलब देखा हमने सेकंड तक में था, थर्ड में किसी का भी बंध रुकता नहीं है, मतलब बंध विच्छेद नहीं होता। तो हमने बात करी थी, पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं। बंध योग्य टोटल प्रकृतियां होती हैं 120। उन 120 प्रकृतियों में से 4 4 4 3 1, ठीक है। ये सारी जो प्रकृतियां हैं 16 प्रकृतियां, इन 16 प्रकृतियों का बंध फर्स्ट गुणस्थान से आगे नहीं होता, मतलब सिर्फ फर्स्ट तक ही होता है। उसके बाद हमने देखा था 4 4 4 4 STDSUNA, ये सब 3 वाली थी, ये सब एक एक प्रकृति। ठीक, ये हमने देखा था। ये हो गई टोटल 25 प्रकृतियां। इन 25 प्रकृतियों का बंध सेकंड गुणस्थान से आगे नहीं होता, सेकंड तक ही इनका बंध होता है। ठीक, इसके बाद अब हम देखते हैं, हमने देखा था थर्ड जो गुणस्थान है, उस थर्ड गुणस्थान में किसी भी प्रकृति का क्या नहीं होता, बंध होना रुक रहा है ऐसी बात नहीं होती, मतलब कि बंध विच्छेद नहीं होता, इससे आगे कोई भी प्रकृति नहीं बंधेगी, ऐसा नहीं होता। ठीक, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हाँ ठीक है, अब हम देखते हैं अगला, जिसकी हम बात करेंगे फोर्थ गुणस्थान। अगली प्रकृतियां हैं फोर्थ गुणस्थान। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि फोर्थ गुणस्थान कौन सा है। फोर्थ गुणस्थान सिर्फ याद रखने के हिसाब से, थर्ड की बात हमने करी, थर्ड में कोई भी प्रकृति का बंध विच्छेद नहीं होता, मतलब ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जो थर्ड तक बंधती हो, उसके आगे ना बंधती हो। ठीक, अब फोर्थ गुणस्थान देख लेते हैं। इसको याद रखने के लिए क्या है फोर्थ गुणस्थान हमारा, अविरत सम्यक दृष्टि। ठीक है, अविरत, कुछ एक दो तीन बातें देख लेते हैं तो उससे रिलेटेड हमें समझ में आ जाएगा। एक तो ये देख लेते हैं कि इसका नाम क्या है, अविरत सम्यक दृष्टि गुणस्थान बराबर। उसके बाद एक चीज देख लेते हैं कि फोर्थ गुणस्थान तक जो जीव जाते हैं वो क्या है, चारों ही गति के, मतलब देवता तक ही जाते हैं, इसके आगे नहीं जाते। तो इसलिए हम क्या देखेंगे कि जिन प्रकृतियों का बंध देवता और नैर्यक करते हैं, तो उन, मतलब सिर्फ देवता और नैर्यक करते हैं, जिनका बंध आगे मनुष्य या तिर्यंश नहीं करते आगे के गुण स्थानों में। मतलब मनुष्य तिर्यंश बंध तो करते होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तक बंध करते होंगे, पर उसके आगे के गुण स्थानों में वो बंध नहीं करते। तो देवता और नैर्यक के बंध योग्य जो है वो प्रकृतियां, ओनली देवता और नैरेक के बंध योग्य जो फोर्थ में है, उनको हम क्या करेंगे, फोर्थ तक ही रखेंगे, उसके आगे नहीं भेज, मतलब उसके आगे वो नहीं बंधती हैं। ठीक, यही बात एक बार के लिए इतना रख लेते हैं, ये 2 पॉइंट्स। अब इसमें देखें, अविरत सम्यक दृष्टि अगर कोई जीव है, तो देखो एक बात ध्यान में रखना, हमने शायद ये बंध बंध के प्रकरण अभी नहीं पढ़ा हुआ है ना। ठीक है, ऐसा देखना कि जो कषाय होता है, जैसे हमने देखा कि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंध होता है, उसका रीजन क्या था, मिथ्यात्व के बंध का रीजन मिथ्यात्व का उदय, मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्व का बंध होता है। ऐसे ही हमको क्या देखना कि जो कषाय होते हैं, इन कषाय के उदय में क्या होता है, इनका बंध होता है, बंध। ठीक है, इसीलिए कौन सा कषाय ऐसा है जो सिर्फ फोर्थ गुण स्थान तक ही उसका उदय रहता है, तो वो है अप्रत्याख्यान
बराबर अनंतानुबंधी चतुष्क का हमने क्या कर दिया, सेकंड तक ही, ये जो फोर्थ था इसमें अनंतानुबंधी चतुष्क था, इसको हमने क्या करा, फोर्थ सेकंड तक ही रखा। क्यों रखा, क्योंकि अनंतानुबंधी चतुष्क की जो प्रकृति है वो ऐसी प्रकृति है, मतलब उसका नेचर क्या है, वो कैसा फल देता है कि वो जीव को संसार में परिभ्रमण करवाता है। नेक्स्ट ये भी बात है कि वो सम्यक्त्व, अगर उसका, एक बार प्लीज म्यूट कीजिए, अगर उसका उदय है तो जीव सम्यक अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाएगा, मतलब सम्यक दृष्टि नहीं बन पाएगा। यहाँ पे सम्यक दृष्टि बनना हम किसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं, सासादन को छोड़कर, मतलब फोर्थ एंड अबव गुण स्थानों में नहीं जा सकता। ठीक, इसीलिए अनंतानुबंधी चतुष्क को हमने सेकंड तक ही उसका बंध या उदय देखा था। लेकिन अभी हम बंध की बात कर रहे हैं, तो हमने बंध उसका सेकंड तक ही देखा था। लेकिन जो अविरत सम्यक दृष्टि जीव है उसके अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध तो नहीं होता, लेकिन उसके अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन तीनों का बंध होता है। ये मैंने शायद बताया था पहले की किसी क्लास में कि अगर हम मिनिमम लेवल की, अगर हम फर्स्ट गुण स्थान की बात कर रहे हैं और हम बोल रहे हैं फर्स्ट और सेकंड में क्या होता है, अनंतानुबंधी चतुष्क का बंध और उदय रहता है, तो हम क्या समझ रहे हैं कि अनंतानुबंधी का तो रहता है, साथ में शेष तीन का भी रहेगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि अविरत सम्यक दृष्टि के अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान चतुष्क का है, तो ये समझना कि उसके प्रत्याख्यानावरण और संज्वलन का भी है। अगर हम बात करते हैं श्रावक अवस्था में, तो अभी हमारे प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का क्या है, उदय चल रहा है, उसके साथ साथ में हमारे संज्वलन का भी उदय चल रहा है, ऐसा समझना। और जब संज्वलन का उदय है तो फिर तो वो एक ही कषाय बचा। ठीक, तो अब हम बात करते हैं अप्रत्याख्यान चतुष्क की। अप्रत्याख्यान चतुष्क में क्या बताया कि फोर्थ गुण स्थान तक ही इसका उदय रहता है, इसीलिए उसके उदय के रीजन से फोर्थ गुण स्थान तक ही ये क्या होगा, बंध होगा। इस प्रकृति का बंध फोर्थ तक ही होगा। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं अप्रत्याख्यान चतुष्क। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं इसका रीजन क्या रहा, उदय के कारण, उदय जब है उदय के रीजन से ही उसका बंध होता है। ठीक, अब हम देख लेते हैं देवता और नैरिक। तो एक बात आप ध्यान रखना, जब आप इसमें आगे पढ़ोगे, या फिर मैंने शायद ये पहले भी कभी बताया था कि जो मनुष्य और, मतलब एक बात ध्यान रखो बस, कि जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक दृष्टि जीव क्या, सम्यक दृष्टि नहीं बोलते हुए ऐसा बोलते हैं थर्ड एंड अबव, ठीक है, ऐसे ही बोल लेते हैं। अभी सम्यक दृष्टि जो जीव है उसमें ओनली एंड ओनली हाई क्वालिटी के क्या होता है, सम्यक दृष्टि अवस्था में हाई क्वालिटी के चार गति, चार आयु वगैरह में से हाई क्वालिटी के ही बंध होंगे। तो हमको क्या देखना, सम्यक दृष्टि जीव है अगर, सम्यक दृष्टि दो टाइप में होंगे, एक तो वैकृ शरीरी मतलब देवता और नैरिक, और एक होते हैं मनुष्य और तिर्यंश। तो जो मनुष्य और तिर्यंश होते हैं वो फर्स्ट और सेकेंड गुण स्थान में क्या करते हैं, नरक गति, फर्स्ट एक बार ऐसे देख लेते हैं, मनुष्य और तिर्यंश जो हैं वो फर्स्ट गुण स्थान में नरक, तिर्यंश, मनुष्य और देव चारों टाइप के बंध करता है, गति, जाति, आयुष्य, जो जिसकी भी हम बात करें। सेकेंड गुण स्थान में नरक गति का हमने देखा विच्छेद हो जाता है फर्स्ट में, तो उनके पास क्या ऑप्शन बचता है, तिर्यंश, मनुष्य, देव। ठीक है, थर्ड गुण स्थान में हमने क्या बोला, तिर्यंश का क्या हो गया है, विच्छेद हो गया, तो अब तिर्यंश भी नहीं होगा, मतलब मनुष्य और देव का ऑप्शन हमारे पास बचा। ठीक, एक बार सुनना, मनुष्य और देव का ऑप्शन हमारे पास बचा है। लेकिन जो भी थर्ड, फोर्थ और फोर्थ के अबव भी जो भी रहेंगे, तो जो भी मनुष्य रहते हैं ना, सबसे पहली बात तो हाँ ठीक है, इसको ऐसे ही देख लेते हैं, फर्स्ट और सेकंड तक ही क्या करते हैं, जो मनुष्य और तिर्यंश होते हैं वो इनका बंद करते हैं। थर्ड एंड अबव में उनके पास ओनली एंड ओनली देव प्रायोगी का ही ऑप्शन खुला रहता है, चाहे वो सम्यक मिथ्या दृष्टि अवस्था हो या फिर टोटल सम्यक दृष्टि 4 से 14 गुण स्थान है, उस समय पर वो देव रिलेटेड ही 4 से 14 तक है सम्यक दृष्टि के, पर सब में नहीं करेगा, वो आप आगे देखोगे कि किसमें कौन सा रुक जाता है। लेकिन इतना समझना कि सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड में ही जो मनुष्य और तिर्यंश, अभी देवता नैरेक की बात हम नहीं कर रहे, मनुष्य और तिर्यंश फर्स्ट और सेकेंड गुण स्थान में 4 और 3 ऑप्शन खुले हैं, लेकिन थर्ड गुण स्थान में उसके पास, थर्ड एंड अबव में उसके पास मनुष्य का ऑप्शन नहीं बचता, वो ओनली एंड ओनली देव रिलेटेड, देव प्रायोगी प्रकृतियों का बंध करता है। ठीक है, फोर्थ एंड अबव जो भी है आगे सब में देव प्रायोगी का बंध करेगा।
अब हम देवता और नैरेक की बात करें, तो जो देवता और नैरेक होते हैं वो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, चार ही गुण स्थान है इनके। फर्स्ट गुण स्थान में चारों ऑप्शन खुले थे हमारे पास, लेकिन जो देवता और नैरेक होता है वो देवता नैरेक वापस देव और नरक प्रायोगिका बंध नहीं करता, वैकरी से वापस वैकरी नहीं करेगा। तो वो क्या करेगा, मनुष्य या तिर्यंच प्रायोगिका बंध करेगा। मतलब आयुष्य की अगर हम बात करें, सेकेंड तिर्यंच मनुष्य, लेकिन तिर्यंच का हमने क्या कर दिया, विच्छेद कर दिया। थर्ड गुण स्थान में ओनली एंड ओनली उसके पास क्या बचा, मनुष्य का ऑप्शन बचा, क्योंकि एक ना एक गति तो उसे बांधनी ही पड़ेगी। मनुष्य का हो गया, ठीक है। फिर फोर्थ में उसके पास क्या बचेगा, तो फोर्थ में भी मनुष्य ही बचता है। तो इसीलिए हमने क्या करा है, फर्स्ट जो फोर्थ गुण स्थान है, फोर्थ गुण स्थान में मनुष्य और तिर्यंच तो मनुष्य रिलेटेड बांधेंगे नहीं, मनुष्य प्रायोगिक प्रकृतियों का बंध नहीं करेंगे, लेकिन जो देवता और नैरेक है वो मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हैं। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर समझाती हूँ, एक बार इतना समझना। देवता और नैरेक मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हैं, और उसके देवता नैरेक के गुणस्थान फोर्थ है, उसके ऊपर जो भी फिफ्थ एंड अबव गुणस्थान में जो भी जीव होंगे, कौन होंगे, मनुष्य तिर्यंच, वो सम्यक दृष्टि अवस्था है उनकी फिफ्थ एंड अबव, उसमें सिर्फ और सिर्फ देव प्रायोगिक का बंध करते हैं। इसीलिए मनुष्य प्रायोग, अगर हम मनुष्य और तिर्यंच की अपेक्षा बोले कि मनुष्य और तिर्यंच कौन से गुण स्थान तक नरक या तिर्यंच का बंध करते हैं या फिर मनुष्य का बंध करते हैं, तो हम कहेंगे फर्स्ट और सेकंड तक ही करते हैं, मतलब सेकंड तक करते हैं, फर्स्ट और सेकंड में ही करते हैं। थर्ड एंड अबव में वो कंपलसरी देव प्रायोग का क्या करेंगे, बंध करेंगे। ठीक, ये बात हो गई। अब अगर हम बोले, जैसे हमारा क्या है, ये फोर्थ गुण स्थान है, फोर्थ गुण स्थान में दो जो चार टाइप के जीव हैं उनमें मनुष्य और तिर्यंच जो हैं वो क्या करते हैं, देव प्रायोगिका बंद करते हैं, और जो देवता और नैरेक हैं वो किसका बंद करते हैं, मनुष्य प्रायोगिक। क्योंकि हाई क्वालिटी जो मैंने यहाँ पर बात कही, हाई क्वालिटी हाईएस्ट अगर हम देवता की बात करें तो देव प्रायोगिक का बंध देवता और नैरेक में संभव नहीं है, इसीलिए वो मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते हैं। तो इसीलिए फोर्थ गुण स्थान में हमारे पास देव प्रायोग्य और मनुष्य प्रायोग्य दोनों टाइप की प्रकृतियां हैं। बाकी तिर्यंच को हमने सेकंड में हटा दिया था, यहाँ पर देखा हमने ये तिर्यंच त्रिक और नरक त्रिक हमने ये हटा दिया। ठीक है, अब ये, हाँ ठीक है, ये बात हो गई। अब इसीलिए अब हम क्या करेंगे कि फोर्थ गुण स्थान के ऊपर सिर्फ मनुष्य और तिर्यंच है जो मनुष्य प्रायोगिक का बंध करते ही नहीं है, ओनली देव प्रायोगिक का बंध करते हैं। तो इसीलिए मनुष्य रिलेटेड जो भी प्रकृतियां हैं उनको हम क्या कर देंगे, फोर्थ तक ही रखेंगे, उसके आगे नहीं रखेंगे। तो मनुष्य प्रायोगिक क्या है, देखो मनुष्य प्रायोगिक में अगर हम बोलेंगे मनुष्य, मनुष्य आयु, सॉरी एक बार, हाँ ऐसे देख लेते हैं, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी और मनुष्य आयु। ठीक है, तो मनुष्य गति, हाँ मनुष्य गति तो एक साथ तीन भी लिख सकते हैं या फिर 2+1 करके भी लिख सकते हैं, मनुष्य गति और अनुपूर्वी। और फिर उसके बाद मनुष्य रिलेटेड क्या होता है, शरीर कौन सा होगा मनुष्य के पास, औदारिक, क्योंकि अगर ऊपर के जो है देवता और नैरेक वो भाव स्वभाव से क्या करेंगे, मनुष्य प्रायोगिक का बंद कर, सॉरी देवता और नैरेक नहीं, ऊपर के क्या है, तिर्यंच और मनुष्य है, ऊपर के गुणस्थान वाले। तो तिर्यंच और मनुष्य भाव स्वभाव से वैकरी प्रायोगिक का मतलब देव प्रायोगिक का ही बंद करेंगे, तो औदारिक शरीर के बंध का उनको काम ही नहीं है। तो औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, बंधन सहनन का तो होता ही नहीं है बंध, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, और इससे रिलेटेड ही होता है वज्र ऋषभ नारद सहनन। क्यों इससे रिलेटेड होता है, क्योंकि जो संस्थान होते हैं उसमें तो हम क्या देखते हैं, सभी मतलब जो तीनों टाइप के शरीर हैं वह सभी जीवों के, सभी शरीरी, वैकरी शरीरी हो, औदारिक हो, आहारक शरीरी हो, सबके संस्थान तो रहता है, लेकिन सहनन में सिर्फ औदारिक शरीर के पुद्गलों का ही कन्वर्जन सहनन के रूप में होता है, ये हमने देखा था। इसीलिए अगर कोई भी मनुष्य या तिर्यंच देव प्रायोगिक का बंध करता है तो वो सहनन का बंद नहीं करेगा। ठीक है, वैकरी शरीर में सहनन नहीं होता इसलिए। तो वज्र दीदी ऋषभ नारद सहनन एक ही बचा था हमारे पास, क्योंकि हमने एक क्या और करा, एक और हमने क्या करा, इसको वापस समझाइए, अभी आपने जो समझा इसको वापस समझाइए। हाँ हाँ दीदी। ठीक है, हाँ हाँ एक बार,
औदारिक, अगर स्पीड मेरी ज्यादा हो ना तो बता देना, मैं थोड़ी स्लो कर लूंगी। थोड़ा औदारिक स्लो ही शरीर। थोड़ा सा स्लो ही रखिए अनुश्री जी, समझ नहीं आ रहा इतना फास्ट में। हाँ 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 दीदी ठीक है। ये यहाँ से फिर से बताइए ना, समझ में तो आ गया है पर एकदम दिमाग में अभी बैठा नहीं है। कहाँ ये से? स्टार्टिंग मैं से एक सम्यक बार मैं दृष्टि पहला से। कंप्लीट कर दूं, फिर वापस एक बार ले लूंगी, मैं बोर्ड रब नहीं करूंगी, ठीक है? एक बार मैं हाँ कंप्लीट कर दूं। औदारिक शरीर, औदारिक रिलेटेड क्या होंगे? अब देखो, मनुष्य रिलेटेड तो हमने मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, साथ ही साथ में हम मनुष्य आयु भी यहाँ पर लिख देते हैं। मनुष्य आयु, ठीक है। मनुष्य आयु का जो हमने, हाँ, ये हमने जो तीन बात करी, मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी और मनुष्य आयु, ठीक, ये तो मनुष्य रिलेटेड हो गई। इनको हम सिर्फ फोर्थ तक, फोर्थ में नहीं बोल रहे हैं, फोर्थ तक मतलब इसमें 1 2 3 और 4 सभी में बनती है। लेकिन जो मनुष्य और तिर्यंश होंगे, यहाँ की जो बात करी मैंने, फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो मनुष्य और तिर्यंश होंगे वो सिर्फ फर्स्ट और सेकेंड गुणस्थान में ही मनुष्य प्रायोगिका बंद करेंगे। थर्ड एंड अबव में वो कंपलसरी देव प्रायोगिका ही बंद करते हैं। ये आप नोट्स में लिख लेना ये लाइन। एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। मनुष्य, आपके शायद यहाँ लिखा हुआ है ना, हाँ ये लिखा हुआ है, तिर्यंश व मनुष्य गति के जीव पहले व दूसरे गुणस्थान में ही मनुष्य प्रायोगिक प्रकृति का बंध करते हैं। आगे के गुणस्थानों में वे देव प्रायोगिक प्रकृति का ही बंध करते हैं। ठीक है। अब जैसे कि देव प्रायोगिका बंद करने करने की तो बात आ गई, लेकिन जो तिर्यंश, सॉरी, नैरेक और देवता थे, उनके पास देव प्रायोगिका ऑप्शन ही नहीं बचा, तो उनको देव प्रायोगिक ना बंद करते हुए मनुष्य प्रायोगिका ही वो बंद करते हैं। इसीलिए फोर्थ गुणस्थान, मतलब इसीलिए फोर्थ, थर्ड में फोर्थ में देव प्रायोगिक लिया हमने। मनुष्य तिर्यंश के पूछेंगे तो थर्ड फोर्थ में हम देव प्रायोगिक ही, क्या बोल रही हूँ मैं, देखो मनुष्य और तिर्यंश का बोलेंगे तो मनुष्य प्रायोगिक नहीं लेंगे थर्ड और फोर्थ गुण स्थान में, ठीक है। देव प्रायोगिका पूछेंगे तो हम थर्ड और फोर्थ में देव प्रायोगिक भी लेंगे। अगर देवता बांध रहा है, देवता या नैरेक बांध रहा है, तो देव प्रायोगिका बंद नहीं करेगा, मनुष्य और तिर्यंश करेंगे। और जो देवता और नैरेक होते हैं वो थर्ड और फोर्थ में मनुष्य। मैं फिर से एक बार लिख दूंगी इसको, है ना? ये रब करूं क्या एक बार? स्क्रीनशॉट ले लेते थे एक मिनट। बस वो ऊपर मिटर गया, रुकिए 1 मिनट। फर्स्ट में नरक, तिर्यंश और मनुष्य। 1 मिनट, सॉरी, नरक भी नहीं रहता ना, देवता और नैरेक है, तिर्यंश और मनुष्य जाएगा। फर्स्ट सेकंड में तिर्यंश मनुष्य। दीदी आप वैसे भी तो पूरा समझाने वाले हैं ना, तो कंफ्यूज मत होइए, पूरा एक बार लेके फिर वापस हम लोग ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ये मनुष्य, ठीक, एक बार आप ले लीजिए। ओके। मनुष्य तिर्यंश वाला रब कर दिया शायद मैंने, वो देख लेते हैं एक बार, है ना? क्या बताया था मैंने? देखिए, सबसे पहले वापस से एक बार देख लेते हैं। ये ऊपर का रब कर दो ना, पुराना। हम्म। मैं चार्ट से बता देती हूँ तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। देखो, ये क्या है? बंधक जीव है ना? ये बंधक जीव है, मतलब जो बंद कर रहे हैं, ठीक है। कौन है? नैरेक, देवता, तिर्यंश, मनुष्य, बराबर। अब हम हम्म। देख लेते हैं गुणस्थान, ठीक। गुणस्थान, इनके जो गुणस्थान है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इससे ज्यादा गुणस्थान है क्या इनके? नहीं होते, ठीक नहीं है। है। हम्म। तिर्यंश और मनुष्य के कितने रहते हैं? 1 रियंस 3 के तो 5 तक होते हैं। 5, ठीक है। हम्म, और मनुष्य के कितने होंगे? वैसे बात मैं साथ में ही कर सकती थी, बाकी मतलब आगे ठीक है, देख लेंगे जो भी रहेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड अबव, है ना? अब ये क्या हुए? गुणस्थान हो गए। अब किस किस का वध करेंगे? तो देवता और नैरेक फर्स्ट गुणस्थान में। तेरियांश, देवता और नैरेक के पास क्या है? ध्यान में रखना, देवता और नैरेक अगर हैं तो वापस देवता से देवता, नैरेक से नैरेक,
नहीं नहीं बनते। होते। ठीक है, इसीलिए वो उससे रिलेटेड जहां उनको जाना नहीं है वहां के प्रायोगी वो बंद भी नहीं करेंगे। ठीक, जैसे आपको अगर ध्यान में हो कि जो तेउ वायु होते हैं वो मनुष्य गति में अगले भाव में मनुष्य आयु का मतलब इस भाव में मनुष्य आयु का बंद नहीं करते, अगले भाव में मनुष्य गति प्राप्त नहीं करते, तो वो मनुष्य प्रायोगी का बंद भी नहीं करते। ठीक है, ये एक रूल रहता है सिंपल सा कि जिसका अगले भाव में उनको जिस गति में जाने के योग्य है तो ही उसके रिलेटेड बंद करते हैं। अब ये देखना, जो फर्स्ट गुण स्थान है, फर्स्ट गुण स्थान में हमारे पास गति वगैरह कितनी खुली थी? नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव, चारों ही खुली थी। इनमें से फर्स्ट गुण स्थान में चारों हो सकती है, नहीं चारों नहीं हो सकती, देवता और नैरेक है ना, तो देवता नैरेक नहीं बनेंगे। ठीक है, तो देवता और नैरेक के लिए क्या रहेगा? तो देवता और नैरेक के लिए या तो तिर्यंच का ऑप्शन खुला है या फिर मनुष्य का ऑप्शन खुला है। सेकंड गुण स्थान में क्या तिर्यंच का विच्छेद हो गया था क्या फर्स्ट में, कि सेकंड में बंध रही थी? सेकंड में तो बंद रही थी त्रियंच। सेकंड में बंध रही थी, तो तिर्यंच और मनुष्य दोनों ऑप्शन खुले। थर्ड गुण स्थान में क्या होगा? सेकंड गुण स्थान में तिर्यंच का विच्छेद हो गया, मतलब उससे आगे नहीं बंधेगा, तो सिर्फ मनुष्य रिलेटेड। फोर्थ में भी मनुष्य रिलेटेड का ही बंद करते हैं। अब तिर्यंच की बात करते हैं। तिर्यंच के पास चारों ही ऑप्शन खुले हैं, नैरेक, देवता, तिर्यंच, मनुष्य, देव। इसमें भी नैरेक का विच्छेद हो गया है, सेकंड गुण स्थान मतलब फर्स्ट गुण स्थान में विच्छेद हो गया, तो सेकंड में नरक गति रिलेटेड बांधेंगे नहीं, तो क्या ऑप्शन खुले बचे? त्रियंच, मनुष्य, देव। देव। थर्ड गुण स्थान में क्या ऑप्शन? अब सेकंड में क्या हो गया? तिर्यंच का विच्छेद हो गया, मतलब मनुष्य और देवता खुले बचे, मनुष्य और देव। इसमें भी मनुष्य और देव, रुकना एक बार, इसमें भी मनुष्य और देव। लेकिन क्या होता है, भव स्वभाव से तिर्यंच और मनुष्य जो है, इसमें भी ये इसी के समान समझना, मैं मनुष्य को भी इसके साथ ही लिख रही हूँ, गुण स्थान आगे समझ जाना आप लोग। तिर्यंच और मनुष्य के साथ क्या होता है कि वो भव स्वभाव से फर्स्ट और सेकंड गुण स्थान तक ही नैरेक और तिर्यंच का बंद करते हैं, उसके आगे वो कंपलसरी देव का ही बंद करते हैं, क्योंकि उनकी मिथ्यात्व की अवस्था नहीं है। अब सम्यक दृष्टि अवस्थाएं हैं, सम्यक दृष्टि अवस्था में जीव और थर्ड को भी सम्यक मिथ्यात्व है पर मिथ्या दृष्टि नहीं है, तो थर्ड में भी वो देव प्रायोगी का ही बंद करेगा, फोर्थ में भी देव प्रायोगी का ही बंद करेगा, फिफ्थ में भी देव प्रायोगी का ही बंद करेगा। और अगर मनुष्य के लिए आगे के गुणस्थान होंगे सिक्स्थ से वो भी लेकर जहां देवता। तक भी अभी हम देखेंगे, उसमें भी क्या करेगा? देव प्रायोगी का ही बंद करे। ये यहाँ तक क्लियर है? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मेरे हिसाब से स्क्रीनशॉट हाँ लेने जी, से clear। बेटर है आप साथ साथ में लिखते भी जाइए, अपने साथ में नोट्स बना के रखना। ठीक, अब क्या बता रहे हैं कि अब हमको एक प्रकृति, प्रॉब्लम, हाँ ये जो आपने बोला कि नैरिक नैरिक नहीं बनता, देव देव नहीं बनता, लेकिन नैरिक देव बन सकता है। नहीं बन सकते, नैरेक और देव समुच्चय रूप से बोला मैंने, तो मतलब ओके, वैक्री शरीरी वापस वैक्री शरीरी नहीं बनेगा। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, वैक्री शरीरी मतलब भव स्वभाव से जिनको वैक्री शरीर मिला है, लब्धि से नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? हाँ, हाँ क्लियर है, थैंक यू। और तिर्यंत अब हम मनुष्य का कौन लास्ट में लिया ना, क्या एक बार बताना फिर से। तिर्यंच और मनुष्य सेकंड गुण स्थान तक ही मनुष्य प्रायोगी का बंद करते हैं, भले ही मनुष्य प्रायोगी का विच्छेद नहीं हुआ है समुच्चय रूप से। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देवता और नैरेक तो कर रहे हैं उनका बंद, लेकिन जब हम सेपरेट तिर्यंच और मनुष्य की बात करेंगे तो हमको ये समझ आ रहा है कि मनुष्य प्रायोगी का विच्छेद भी सेकंड गुण स्थान में हो गया। मतलब क्या? मनुष्य और तिर्यंच थर्ड एंड अबव में देव प्रायोगी का ही बंद करेंगे, मनुष्य प्रायोगी का बंद नहीं करेंगे। ठीक है, लेकिन ठीक है। मनुष्य प्रायोगी का हमने विच्छेद क्यों नहीं करा? क्योंकि देवता और नैरेक अगर कोई जीव है तो वो तो थर्ड फोर्थ में ये भी बंद थोड़ी कर ही देर से रहे। बात करूंगी बाहर। प्लीज म्यूट कीजिए। बराबर। अब हम प्रकृतियां देख लेते हैं। प्रकृतियां हमको अगर तिर्यंच और मनुष्य रिलेटेड है तो तिर्यंच मनुष्य रिलेटेड में हमको क्या चाहिए? औदारिक चाहिए। देखो पहले तो हम देख लेते तिर्यंच मनुष्य रिलेटेड है तो तिर्यंच आयु वगैरह, तिर्यंच त्रिक की पूरी बात कर लेते हैं, मनुष्य त्रिक की बात कर लेते हैं, औदारिक शरीर, औदारिक अंगोपांग, ठीक, और वज्र ऋषभ नारद सहनन, इसका तो बंद हो गई। तो इसमें किसमें होगा? ये फर्स्ट और सेकंड दोनों में होंगे, लेकिन मनुष्य प्रायोग में तिर्यंच त्रिक हट जाएगी। तो मनुष्य प्रायोग में थर्ड और फोर्थ में क्या करते हैं? मनुष्य गति, मनुष्य अनुपूर्वी, मनुष्य आयु,
औदारिक द्विक मतलब औदारिक शरीर संहनन। ठीक है, क्योंकि इसका विच्छेद हमने तिर्यंश त्रिक का विच्छेद हमने सेकंड में कर दिया था, अगर आपको ध्यान में हो तो। बराबर। अब हम क्या कर रहे हैं, देवता के रिलेटेड बात कर रहे हैं। तिर्यंश और मनुष्य जब इनका बंद करते हैं तो ये सभी, इनमें सभी का बंद कर लेंगे वैक्री, मतलब इसके लिए क्या क्या ऑप्शंस खुले हैं इनके लिए। औदारिक, पहले ऐसे बात करते हैं, नैरेक और देवता रिलेटेड भी, नरक त्रिक, देव त्रिक वगैरह वगैरह, मनुष्य त्रिक है, तिर्यंश त्रिक है, सब कुछ खुली है। उसके बाद औदारिक द्विक भी खुली है, वैक्री द्विक भी खुली है, और वैक्री द्विक, फिर वज्रशब्द नारद सहनन भी खुला है। बाकी संस्थान तो खुला है, सब में ही खुला है, लेकिन हम ब्रेक लगाने की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इतनी प्रकृतियों की बात करी है। इसमें क्या होगा, इसमें नरक रिलेटेड हट जाएंगे, मतलब सिर्फ नरक त्रिक हटेगी, बाकी तो वैक्री वगैरह तो देव के रिलेटेड है, तो वो रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ देव रिलेटेड होंगे, तो हम क्या करेंगे, देव रिलेटेड क्या होता है, क्या मनुष्य त्रिक देव रिलेटेड बात हो गई? मनुष्य अगर देव रिलेटेड रिलेटेड, नहीं, देव रिलेटेड मनुष्य त्रिक कैसे हो गया? मनुष्य त्रिक नहीं होगी, है ना, तो मनुष्य त्रिक का बंध नहीं करेगा। क्या औदारिक द्विक का बंध करेगा? नहीं। अगर उसको देव नहीं रिलेटेड नहीं मानना है तो क्या औदारिक द्विक का बंध करेगा? नहीं, नहीं नहीं करेगा। करेगा। क्या वैक्री द्विक का बंध करेगा? हाँ, वैक्री द्विक करेगा, रिक्वायर्ड है क्योंकि वैक्री देव द्विक का करेगा करेगा। अगर देव बनना है ठीक। तो। वज्रशब्द नारद सहनन का करेगा क्या? नहीं। हाँ, करेगा नहीं ही नहीं, नहीं क्योंकि वो वैक्री शरीर रिलेटेड नहीं होता, वो सिर्फ औदारिक प्रायोग्य रहते हैं। तो अब क्या समझना कि हमने क्या हटाई, मनुष्य त्रिक हटाई, औदारिक द्विक हटाई, और वज्रशब्द नारद सहनन हटाया। क्यों हटाया? क्योंकि वो देव प्रायोग्य नहीं थे। ठीक है, इसीलिए हम क्या देख रहे हैं, ये जो 3 + 2 + 1, ये 6 प्रकृतियां, और प्लस जो हमने अप्रत्याख्यान चतुष्क जो बात करी थी, ये टोटल 10 प्रकृतियों का बंध विच्छेद फोर्थ गुण स्थान में हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उससे आगे वो, ये उससे आगे जो भी जीव रहेंगे वो क्या करते हैं, सिर्फ देव प्रायोगी का ही बंध करते हैं। तो मनुष्य तिर्यंश प्रायोगी ये जो प्रकृतियां थी वो हमने सब हटा दी। थोड़ा क्लियर हुआ? एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बट मेरा सजेशन है साथ साथ में लिखते जाना, बनाते जाना नोट्स, तो ज्यादा आसान रहेगा एक मैच मिनट, करने के लिए। हाँ तिर्यंश में आप लोग लिए हैं, तिर्यंश में जो पहला दूसरे गुण स्थान किए हैं, तीसरे गुण स्थान में तिर्यंश भी देव प्रयाग बांधेगा। हाँ, तीसरे में भी, तीसरे से शुरू करके सभी देव प्रायोगी बांधते हैं, तिर्यंश हो या तीसरे से मनुष्य। 5 तक प्रयाग बांधेगा ये भी। हाँ हाँ, तिर्यंश और और मनुष्य मनुष्य दोनों देव मनुष्य प्रायोगी चौदहवें तक देव प्रयागी रहेगा, है ना, मतलब आज 7वें तक जो बांधेगा तब तक। हाँ, 7वें तक तो नहीं, तिर्यंश तो वहीं तक रहते हैं ना। 5वें तक। मनुष्य 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 तो 8वें में भी बांधता है, वो हम देखेंगे आगे। अच्छा। अभी तो मतलब जो भी विच्छेद हो रहा है वो हम आगे देखेंगे, एक बाद साथ में कहाँ तक बांधता है वो बाद में देखेंगे। बस इतना कि समय एक साथ लिखेंगे ना, में क्या। तिर्यंश मनुष्य का एक साथ लिखेंगे अपन। हाँ, एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन गुण स्थान में डिफरेंस आ जाएगा। गुण स्थान 5 पे ब्रेक लग जाएगा तिर्यंश का, लेकिन हाँ वो ही सारी चीजें रहेंगी जो मनुष्य के 5 तक रहती हैं। हाँ ठीक है, ठीक, ओके। लगभग वो ही रहेंगी। आगे बढ़ते जाते हैं, ये जो है ना मैंने अलग अलग करके समझाया है आपको, लेकिन इतनी डिटेल में अभी आपको नहीं आना है, पर मैंने इसलिए समझा दिया क्योंकि वो खुली बात आपके दिमाग में, आप ये ना इंटरप्रेट कर लो कि कोई देवता और नैरेक है वो भी देव प्रायोगी बांध ले, या फिर कोई तिर्यंश और मनुष्य है वो थर्ड गुण स्थान में आपसे पूछे कि थर्ड गुण स्थान में क्या मनुष्य मनुष्य प्रायोगी बांधेगा, तो नहीं बांधता। इसीलिए ये जो बात आपकी 2 पॉइंट्स की थी वो मैंने स्पष्ट रूप से खुला करके बता दी कि ओके। माना थर्ड गुण स्थान में मनुष्य गति का बंध होता है, मनुष्य त्रिक का बंध होता है, पर बंधक जीव कौन होंगे, नैरेक और देवता। तिर्यंश और मनुष्य उसका बंध नहीं करेंगे थर्ड फोर्थ में। ध्यान आ गया? हाँ ठीक है। यहाँ अपने आयु की बात नहीं कर रहे हैं ना। आयुष्य आ गया, त्रिक में क्या आया, गति आ गई, अनुपूर्वी आ गई, और आयुष्य आ गया। तो तीसरे में तो बंद होता नहीं, तो फिर अपने तीसरा गुण स्थान कैसे लेंगे इसमें? हाँ, तो इसमें हम तीसरे की जगह, मतलब मनुष्य आयु की जगह मनुष्य द्विक रख लेंगे। वो मैंने शॉर्ट में बता दिया, अभी एक एक प्रकृति खोलेंगे हम बिल्कुल बराबर, जो आगे आपका नेक्स्ट द्वार है ना उसमें एक एक प्रकृति खोलेंगे।
इसमें लिखा 1 से 4 गुणस्थान में जी मनुष्य दिक् का बंद करता है। सर्व जीवों की अपेक्षा, ऊपर एक लाइन अच्छा। और है, ठीक है। सर्व जीवों की अपेक्षा 1 से 4 में मनुष्य दिक् का बंध होता है, लेकिन अगर अलग अलग बताएंगे तो चौथे तक मनुष्य प्रायोगिक का बंध नरक और देवगति के कर सकते हैं, लेकिन जो तिर्यंश और मनुष्य है वो पहले और दूसरे तक ही कर सकते हैं, आगे में देव प्रायोगिक का बंध करते हैं, त्रिक में क्या ठीक क्या है। और आएगा सर्व दीदी? जीवों की अपेक्षा हम 4 ले रहे हैं। मनुष्य त्रिक में क्या क्या आएगा दीदी? मनुष्य गति, मनुष्य आनुपूर्वी और मनुष्य आयु, ठीक है। दीदी जय इसमें जिनेन्द्र, एक चीज, हाँ, मनुष्य व तिर्यंश चारों प्रकार के प्रायोग्य का बंद करते हैं। मनुष्य तिर्यंश चारों प्रकार के कर सकते हैं, हाँ, कोई बाधा नहीं है, चारों प्रकार के कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, क्योंकि चारों ही गति खुली है ना, मनुष्य और तिर्यंश के लिए कहीं भी जा सकते हैं वो, ठीक। ये हो गई 10 प्रकृतियां। इन 10 प्रकृतियों का विच्छेद कहाँ तक होता है, मतलब कहाँ तक इनका बंध रहता है, 4th तक ही बंध रहता है। अब हम कितने माइनस करते जा रहे हैं, एक बार देख लेते हैं। 120 थी, 120 में से हमने कितनी माइनस करी थी? पहला में 16। सबसे पहले तो हमने 16 प्रकृतियों की बात कर ली है, उसके बाद हमने 25 प्रकृतियों की बात कर ली है, उसके बाद हमने 10 प्रकृतियों की भी बात कर ली है, ठीक। अब हम आगे जितनी भी प्रकृति बचेंगी उसमें से और माइनस करते जाएंगे। टोटल हमको 120 प्रकृति में से माइनस करना है। अब ऐसे ही फिफ्थ, अब इसमें आप अपेक्षा करना कि आप क्या हो, मनुष्य गति के जीव हो। मनुष्य गति के जीव आप कौन से गुण स्थान में हो? 5th गुण स्थान में। आप कौन से प्रायोगिक का बंद कर रहे होगे? देव प्रायोग्य। प्रयोग्य। हमने नरक प्रायोग्य, तिर्यंश प्रायोग्य या फिर मनुष्य प्रायोगिक का क्या कर दिया है? स्टॉक, अब मतलब स्टॉक में छेद। तो है लेकिन हमने उस पे स्टॉप लगा दिया, उनके बंध पे स्टॉप लगा के रखा है, अगर हम वाकई में 5th गुण स्थान वर्ती हैं तो। बराबर। अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट प्रकृतियों की। अब आता है 5th गुण स्थान। 5th गुण स्थान का नाम क्या है? 5th गुण स्थान नहीं आया, वैसे द्वार सेकंड साथ साथ में चलता जा रहा है, पर हमको प्रकृतियां हटानी है ना, तो वो प्रकृति का क्रम मैं बताती जा रही हूँ। वैसे क्रम एग्जैक्ट इस क्रम से हटे नहीं हटे वो बात अलग है, पर हम वैसा क्रम लेके चलते हैं तो हमको नेक्स्ट द्वार में इजी रहेगा। अब हमारे पास क्या रहा, उसमें कौन कौन सी थी? 6 + 4 थी, ध्यान रखना। 6 + 4 मतलब क्या? 3 + 2 + 1, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। मतलब इसको अगर और खुला करके अगर आपको याद रखना है, जैसे हमने उसमें देखा था 4 4 4 3 1, उसके बाद 4 4 4 STD SUNA, और उसके बाद हमने 3rd गुण स्थान में के मतलब अगली कोई भी बात नहीं करी थी। 4th के लिए हमने क्या देखा? 4 + 3 + 2 + 1, ऐसे याद रख लेना। तो ये 4 क्या है? अप्रत्याख्यान चतुष्क। ये 3 क्या है? मनुष्य त्रिक, इसमें गति, आनुपूर्वी और आयु तीनों हो गई। द्विक में क्या आएगा? औदारिक द्विक, और एक हो गया औदारिक रिलेटेड वज्र ऋषभ नारद सानंद, ठीक है। तो ये ट्रिक्स के हिसाब से आप याद रख सकते हो, क्योंकि आप जब अगला उदय पढ़ोगे फिर सत्ता पढ़ोगे तो उसके लिए आपको थोड़े मतलब इजी रहेगा, कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप बंध को ही एक बार में बैठा लोगे तो फिर आप बंध का चैप्टर पूरा क्लोज कर देना और फिर उदय पे आना, वरना फिर कंफ्यूजन होता है। औदारिक के बाद में क्या लिखा आपने? वज्र ऋषभ नारद सानंद, ये रहे औदारिक द्विक और वज्र ऋषभ नारद सानंद, ठीक। ठीक है। अब देख लेते हैं मतलब 5th गुण स्थान क्या है? 5th गुण स्थान है वीरता विरत। तो वीरता विरत रिलेटेड क्या होती है प्रकृति? देश विरत श्रावक। P4 प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, क्योंकि प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का उदय है इसीलिए जी 5th गुण स्थान में है। संजोलन का भी उदय है, लेकिन संजोलन का उदय आगे भी होता है, इसीलिए 5th पे ब्रेक नहीं लगाएंगे। 5th पे ब्रेक लगेगा प्रत्याख्यानावरण चतुष्क का, ठीक है। इसके अलावा कोई भी प्रकृति दीदी ऐसी इसमें नहीं तो होगी। मनुष्य द्विक है ना? मनुष्य द्विक यहाँ पर है और मनुष्य आयु यहाँ पर है, वो उन्होंने गुणस्थान बताया है ना। मनुष्य द्विक में 1 से 4 पूरा ले लिया और मनुष्य आयु में पहला दूसरा चौथा लिया है, क्योंकि 3rd में आयु का बंध नहीं होता पर गति का बंध होता है, ठीक है। याद रखने के लिए आप तीनों प्रकृति ले लो कि इसमें इसका विच्छेद कर रहे हैं, ऐसी बात है।
बाकी अलग अलग गुणस्थान की अपेक्षा हम आगे देखेंगे ना जब नेक्स्ट द्वार में, तो और खुला करके इजी हो जाएगा आपको। बस ये इन्होंने अलग अलग इसलिए लिखा है कि इसके जो गुणस्थान है वो 1 2 3 4 है, और इसमें पहला दूसरा चौथा है, क्योंकि थर्ड में आयु का बंध नहीं होता। क्लियर हुआ? हाँ। अब फिफ्थ में क्या देखेंगे, सिर्फ P4 को हटाएंगे। P4 के अलावा अब यहाँ पर जीव, जैसे हमने देखा था देवता और नैरेक है, फोर्थ गुण स्थान तक ही उनका बंध था, तो उनके उसके आगे जो वो देवता और नैरेक जिसका बंध कर रहे थे उन प्रकृतियों को हमने हटा दिया, उसके आगे वो नहीं बंधेंगी। अब फिफ्थ में कौन सा जीव हटा? फिफ्थ में हट रहा है तिर्यंश, उसके आगे तिर्यंश नहीं रहता। तो तिर्यंश जो जीव है वो मनुष्य से आगे सिर्फ 6th एंड अबव में मनुष्य होंगे, तो मनुष्य से तिर्यंश जीव में कुछ डिफरेंस आया है क्या? कि जो श्रावक तिर्यंश है और जो श्रावक मनुष्य है, वीरता विरत श्रावक, वो दोनों कुछ डिफरेंट प्रकृति का बंध कर रहे हो, ऐसा संभव है क्या? या डिफरेंट प्रकृति मतलब कि जो प्रकृति का सिर्फ तिर्यंश बंद कर रहा हो पर मनुष्य बंद नहीं कर रहा हो, ऐसा कुछ है क्या? तो वो ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि दोनों ने साथ में, जो नरक रिलेटेड थी, जो तिर्यंश रिलेटेड थी और जो मनुष्य रिलेटेड थी, उनका तीनों ने क्या कर दिया, सेकंड तक ही बंध रखा, थर्ड में बंध विच्छेद कर दिया, थर्ड एंड अबव में। तो जो जिनका इसने बंध रोका था उसी समय पर इस जीव ने भी बंध रोक दिया था। अब एडिशनल कोई भी ऐसी प्रकृति नहीं है जो सिर्फ तिर्यंश बांध रहा हो लेकिन मनुष्य नहीं बांध रहा हो, या फिर ऐसी कोई भी प्रकृति नहीं है जो मनुष्य या तिर्यंश में डिफरेंस हो बांधने में। इसीलिए जब हम फिफ्थ गुण स्थान हटा रहे हैं तिर्यंश का, तो उस समय पे तिर्यंश और मनुष्य दोनों ही समझना कि दोनों के ही P4 का क्या हो गया है, विच्छेद मतलब हो गया है, उससे आगे वो बंधती नहीं है। तिर्यंश तो उससे आगे जाते ही नहीं है, और मनुष्य हैं वो उससे आगे जाएंगे तो भी इसका बंध नहीं करेंगे। प्लीज म्यूट कीजिए। ये हुआ हमारा फोर्थ। तो इसीलिए हमने इसमें सिर्फ और सिर्फ 4 प्रकृति रखेंगे। फिफ्थ गुण स्थान में केवल 4 प्रकृति की बात रखेंगे हम, है ना। 1 से 5 तक में बंधने वाली सिर्फ 4 प्रकृति है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्स्थ। अब सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ जो प्रकृति है, सिक्स्थ के आगे डिफरेंस क्या आया? 7th। ये है प्रमत्त अवस्था, ये है अप्रमत्त अवस्था, ठीक है। तो अगर कोई प्रकृति हमको सिक्स्थ पे रोकनी है, सिक्स्थ पे स्टॉप करनी है, 7th एंड आगे ना बंधे, तो वो ऐसी प्रकृति होनी चाहिए जो प्रमत्त अवस्था में तो बंधती है। 1 से 6 सभी प्रमत्त थे, 1 से 6 सभी प्रमत्त अवस्थाओं में तो वो प्रकृतियां बंधती हैं, लेकिन अप्रमत्त अवस्था में जब जीव जाता है तो उन प्रकृतियों का बंध नहीं करता। तो वो जो प्रकृतियां हैं वो है A5S, इसको ऐसे याद रख लेना, A5S, या फिर SA5, जैसे भी आपको याद रखना है, SA5 से भी रख सकते हैं। तो ये प्रकृतियां ये प्रकृतियां अप्रमत्त अवस्था में नहीं बंधती, तो हमको 6th तक ही इसका बंध रखना है। तो वो प्रकृति कौन कौन सी रहेंगी? सबसे पहले तो है वेदनी। अच्छा, यहीं पे लिख लेते हैं ना। प्रमत्त अवस्थाओं में बंधने वाली जो प्रकृतियां हैं वो है असात वेदनी। असात वेदनी कर्म का बंध सिर्फ प्रमत्त अवस्था तक ही होता है, उसके आगे नहीं होता, ठीक है। उसके बाद इसको एक बार मैं मिटा देती हूँ ना। उसके बाद जो प्रकृतियां हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद 5A वाली लेनी है हमको। कौन सी 5A लेनी है? एक तो हमने असात वेदनी ले ली, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बात और ध्यान रखना कि इसका जो प्रमाण है उसको लिख के भी रख लेना। श्री भगवती सूत्र के अनुसार, श्री भगवती सूत्र में क्या बताया है कि असात्वेदनी कर्मबंध के 12 कारण बताए हैं, वे सभी हिंसा से संबंधित हैं। जब भी असात्वेदनी का बंध अगर कोई जीव कर रहा है तो वो हिंसा से रिलेटेड है। जो हमने पढ़े थे, जो असात्वेदनी कर्म के 12, वेदनी कर्म के टोटल 22 कारण हमने पढ़े थे। 22 कारण में से 10 सात वेदनी के थे और 12 असात वेदनी के थे। उसमें हमने क्लियर देखा था कि वहां पे हिंसा से रिलेटेड संबंध है, किसी को दुख पहुंचाना, शोक पहुंचाना, परिताप देना, मारना पीटना आदि, जो 12 देखे थे हमने। तो ये सभी हिंसा से संबंधित हैं। श्री तत्वार्थ सूत्र में प्रमत्त योगों से
प्राणों का अतिपात करने को हिंसा कहा है। मतलब जब जीव प्रमत्त अवस्था में होता है उस समय पर ही जीव हिंसा के प्रायोगिक मतलब हिंसा रिलेटेड चीजें करता है। प्राणों का अतिपात करने को हिंसा कहा है। किस वजह से? प्रमत्त योगों से। जब उसके योग मन वचन काया की प्रवृत्ति प्रमत्त अवस्था की होती है तभी जीव प्राणों का अतिपात करता है। प्राणों का अतिपात मतलब प्राण अतिपात कर देना, नष्ट कर देना, हिंसा करना। प्रमत्त योग छठे गुण स्थान तक ही पाया जाता है, अतः असात्वेदनी कर्म का बंध भी जीव छठे गुण स्थान तक ही करता है। इसको मतलब बाकी सब तो ठीक है जो है, बाकी इस वाले पॉइंट को थोड़ा सा अंडरलाइन करके रख लेना। इसमें से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज का चीज है, बाकी सब आप अपने उपयोग से निकाल लोगे। पर ये बात है श्री भगवती सूत्र में बताई है ये 12 रीजन, और श्री तत्वार्थ सूत्र में क्या बताया है कि प्रमत्त योग में ही हिंसा होती है। ठीक है, इसीलिए छठे गुण स्थान तक हमने असात्वेदनी का बंध माना। अब ये जो उसके बाद जो 6 प्रकृतियां हैं वो हम देख लेते हैं। 5 प्रकृति, A5 ही बोला था ना मैंने, हाँ। अब नेक्स्ट क्या आएगी? तो सबसे पहले क्या देखा हमने? ज्ञानावर्णी, देशवर्णी, वेदनी। वेदनी में असात वेदनी ले ली। मोहनी में क्या लेंगे? मोहनी में हम अरति लेते हैं और शोक लेते हैं। ये एस वाली हो गई एक। ठीक है, उसके बाद फिर नेक्स्ट ए से क्या होगा? नाम कर्म की। अस्थिर, अशुभ और अयशः कीर्ति। ठीक है, अब एक बात इसमें और ध्यान में रखने की है, पहले इतना समझ लेते हैं कि असात्वेदनी हो गया, उसके बाद फिर A5 कंप्लीट करना है। असात्वेदनी, अरति, अस्थिर, अशुभ, अयश कीर्ति। मोहनी कर्म की 2 प्रकृति, अरति और शोक, जो हमने परिशह द्वार में देखा था। परिशह द्वार में हमने क्या देखे थे कि जो निषद्या परिशह था और एक और क्या था? अरति परिशह। ये दोनों परिशह को हमने कहाँ तक माना था? 1 से 8 तक माना था। 9th गुण स्थान में नहीं थे ये परिशह। क्यों नहीं थे? क्योंकि हमने बोला था कि जो अरति शोक, ये जो 2 प्रकृति है मोहनी कर्म की, चारित्र मोहनी कर्म की, ये 2 प्रकृतियां, इन दोनों प्रकृतियों का बंध कहाँ तक होता है? 3rd गुण स्थान तक बंध, या 3rd नहीं सॉरी 6th तक होता है। अब जब हम बोल रहे हैं 6th तक इनका बंध या उदय हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे? इनके उदय से जो भी ये परिशह आते हैं निषद्या और अरति, वो 8th तक। अच्छा सॉरी मैं उदय वाली बात पे आ गई, क्षमा याचना। हाँ सॉरी वो उदय की बात होगी कि उदय 8th तक ही होता है उनका, इसलिए 8th तक लिया था, भूल जाओ उस बात को, सॉरी। हाँ ठीक, अभी ये देख लेते हैं अरति शोक। मतलब ऐसा है कि इन दोनों को साथ में एक बार लेके चलते हैं। अरति शोक 2 प्रकृति हमने मोहनी कर्म की ली। असात्वेदनी, अरति शोक, अस्थिर, अशुभ, अयशः कीर्ति, ये 6 प्रकृति है। A5 और एक S है। ठीक है, तो ये 6 प्रकृतियां क्या होंगी? 6th तक ही बंधती है ये 6 प्रकृतियां SA5। अब इसमें एक बात और देखनी है अयशः कीर्ति रिलेटेड। वापस आते हैं आगम के प्रमाण पर, मतलब आगम के मत पर। आगम के मत के अकॉर्डिंग क्या है? श्री समवायंग सूत्र समवाय 28 के अनुसार जीव देव प्रायोग्य बंध करते हुए अयशः कीर्ति नाम कर्म का बंध नहीं करते। ठीक है, कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार देव प्रायोग्य बंध करते हुए अयशः कीर्ति नाम कर्म का बंध कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं, कर्म ग्रंथ क्या मान रहा है कि कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तभी हमने उसको 6th गुण स्थान तक लिया है। क्योंकि हम अभी क्या बात कर रहे हैं? 5th एंड अबव, क्योंकि 4th तक तो मनुष्य प्रायोगी भी थी, लेकिन 5th एंड अबव तो सारी क्या है? ओनली एंड ओनली देव प्रायोगी है ना। तो 5th एंड अबव ओनली देव प्रायोगी थी, फिर भी हमने तो अयशः कीर्ति नाम कर्म का बंध 6ठे तक बताया। पर अगर हम आगम के मत के अनुसार बोलते तो हम क्या बोलते कि 4th गुण स्थान तक ही क्या होता है? अयशः कीर्ति का बंध हो सकता था। लेकिन हम अभी कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार बात कर रहे हैं, इसीलिए हमने बताया कि प्रमत्त अवस्था अगर 5th 6th गुण स्थान वाली है और उसमें देव प्रायोगी का बंध हो रहा है तो भी कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार देव प्रायोगी के साथ अयशः कीर्ति नाम कर्म का बंध हो सकता है। ठीक, इसको एक बार ये टिप्पणी को अच्छे से पढ़ लेते हैं।
आगमिक मत अनुसार पांचवे और छठे गुणस्थान में जीव अयशः कीर्ति का बंध नहीं करता। फोर्थ में स्टॉप कर देते क्योंकि फोर्थ तक मनुष्य प्रायोग्य है तो उसके साथ बंध कर सकता था, लेकिन फिफ्थ एंड अबव सिर्फ देव प्रायोग्य थी, तो अयशः कीर्ति का बंध नहीं करता क्योंकि पांचवे व छठे गुणस्थान में जीव देव प्रायोगी प्रकृति का ही बंध करता है। एवं आगम के अनुसार जीव देव प्रायोग्य बंध करते हुए अयशः कीर्ति नाम कर्म का बंध नहीं करता। अच्छा, लास्ट क्लास में मतलब लास्ट क्लास के बाद में किसी ने मुझसे चैट पे एक क्वेश्चन पूछा था कि आगम के मत में और कर्म ग्रंथ के मत में डिफरेंस क्यों है। तो डिफरेंस मतलब ठीक है, मैं अपने उपयोग से आंसर दे रही हूँ कि ऐसी बात, मतलब उन्होंने ऐसा भी लिखा था शायद कि आगम जो कर्म ग्रंथ का मत है, कर्म ग्रंथकार जो है क्या वो आगम को नहीं मानते। तो मानने नहीं मानने वाली बात एक बार साइड में रखते हैं। बस ऐसा है कि जब आप कर्म ग्रंथ के पुरानी जो भी बुक्स वगैरह हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो वहां पर एक पैटर्न चलता हुआ आया है कि अगर इसमें, जैसे यहाँ पर तो एक शॉर्ट में हमको क्या बोला कि सिर्फ डिफरेंस बता दिया कि इसमें बंद हो रहा है इसमें नहीं हो रहा, पर जब आप इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ोगे और जब आप देखोगे कि अगर कोई एक जीव है, कोई मनुष्य है, सिक्स्थ गुण स्थान वाला है और सिक्स्थ गुण स्थान वाला मनुष्य देव प्रायोगी का बंध कर रहा है, तो कौन कौन सी प्रकृति का वो बंध करेगा, तो उसमें आपको अयशः कीर्ति इंक्लूड करना पड़ेगा। और वहां पर हर जगह पर आपको वो डबल डबल डिफरेंस नहीं बता सकते कि आगम के अकॉर्डिंग इतनी प्रकृति होगी, इसके अकॉर्डिंग इतनी। आप फिर अगर आप टोटल कर्म ग्रंथ को लेके पकड़ के चलोगे तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंग उनकी नंबरिंग वगैरह जो भी है, जैसे बंध स्थान होते हैं, उदय स्थान होते हैं, तो उसको वैसे समझ के रखना पड़ेगा। पर हम क्या नहीं कर सकते, आगम के मत को भी मना नहीं कर सकते, उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। पर एक पैटर्न अगर कर्म ग्रंथ के मत के अनुसार चल रहे हैं तो हम उसको लेके चलेंगे, ठीक है। इसलिए उसमें कोई ऐसी बात है नहीं कि कर्म ग्रंथ आगम को मान रहा है या नहीं मान रहा है। जैसे जैसे शोध होते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारे सामने चीजें आ रही हैं। तो अभी हमारे सामने जो है भगवान की वाणी को अभी उसी पे श्रद्धा रखते हुए आगे पढ़ते जाते हैं। ये हो गई 6 प्रकृतियां। तो ये 6 प्रकृतियों का 6th तक ही बंध होता है, 1 से 6 सभी में होता है। उसके बाद 7th गुणस्थान देख लेते हैं, मतलब 7th गुणस्थान रिलेटेड जो आगे और जो भी बंद कर रहे हैं, बंद रोक रहे हैं, जहां तक बंद हो रहा है वो देख लेते हैं। अगली प्रकृति की हम चर्चा करेंगे क्योंकि हमारा क्या है 7th गुणस्थान है, बराबर। 7th और 8th में आगे क्या है कि ऐसी कौन सी प्रकृति होगी जो 8th में नहीं बंधेगी, 7th तक ही स्टॉप होगा। तो एक बात हमें ध्यान में है कि जो आयुष्य कर्म होते हैं, बाकी सब तो कर्मों का 8th में आगे भी 8th 9th वगैरह में भी बंद होता है, पर आयुष्य कर्म का बंध सिर्फ 7th गुणस्थान के एक संकेतम भाग तक ही होता है ना, ये बात हमें ध्यान में। इसीलिए जो एक प्रकृति है, कौन सी प्रकृति बची, नरक आयु हमने फर्स्ट गुण स्थान में हटा दी थी, तिर्यंच आयु हमने सेकंड गुण स्थान में हटा दी थी, मनुष्य आयु हमने 4th गुण स्थान में हटा दी। उसके बाद क्या बचा, देवायु का ही बंध संभव बता रहे थे अभी तक 5 6 7 में। 7th के एक संकेतम भाग तक ही क्या होता है, जीव आयुष्य कर्म का, कौन सी, देवायु प्रकृति, क्योंकि हम उत्तर प्रकृतियों की बात कर रहे हैं। तो देवायु का बंध 7th गुण स्थान के फर्स्ट मतलब एक संकेतम भाग तक क्या कर सकता है, देवायु का बंध कर सकता है, उससे आगे नहीं कर सकता। ठीक, उसमें भी हम क्या लेंगे, देवायु के लिए जो गुणस्थान अगर हम लेंगे तो उसमें फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड नहीं होगा, 4th 5th 6th और 7th का एक संकेतम भाग। ठीक है, क्लियर हुआ। सिर्फ एक ही प्रकृति ऐसी है जो 7th तक बंधेगी, 8th में नहीं बंधे, ऐसा। ठीक है, अब हम देखते हैं 8th गुण स्थान का। ये फर्स्ट सेकंड आयुष्य की थर्ड क्या बात है लिखे हैं इसीलिए, वापस? ये देवायु में क्या देवायु फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या लिखे थे अभी? गुण अभी स्थान, मिटा के हाँ, अच्छा फर्स्ट सेकंड 4th 5th 6th और 7th का एक संकेतम भाग। ओके। थर्ड मतलब इसमें बात इतनी है कि थर्ड गुण स्थान नहीं लिया क्योंकि देवायु थी। बनता ना आयु से। हाँ ठीक है, हाँ आगे अब देखते हैं 8th गुण स्थान देखते हैं। अब 8th गुण स्थान रिलेटेड क्या क्या होंगी, तो अब ये जो प्रकृतियां है ना, ये थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले तो 2, मतलब इसको कैसे याद रखना,
अगला नंबर जिन जिन प्रकृतियों का है उनको ऐसे याद रखना, 2 + 30 + 4, टोटल 36 प्रकृतियों का हमें एक साथ 8 तक बंध रहता है ऐसा बताना है। ठीक है, उसमें भी थोड़ा और आगे तक रहता है, जो जो पॉइंट तक रहता है वो हम देखेंगे। इसका अलग रहेगा, इसका अलग रहेगा और इसका अलग रहेगा। बाकी 2 + 30 + 4, ये जो 2 है ये है दर्शनावर्णी कर्म की, ये जो 30 है ये है नाम कर्म की, और ये जो 4 है ये है मोहिनी कर्म की। ठीक है, अब इसमें से हम और छाट लेते हैं। दर्शनावर्णी, वापस एक बार रिकॉल कर लेते हैं। दर्शनावर्णी कर्म की कितनी प्रकृतियां हटाई हैं अभी तक हमने? टोटल थी 9, मतलब स्त्यानर्थी त्रिक हमने हटाई थी एसटीडी में। उसके बाद बाकी जितनी है 6 प्रकृतियां वो सभी अभी बनती आ रही थी, सभी बन रही थी ना, लेकिन अब हमको 8th में उसका बंध रोकना है। तो कैसे करेंगे हम? अगला किसका नंबर आएगा? दर्शनावर्णी चतुष्क जो है वो तो रहेगा 10th तक, लेकिन निद्रा द्विक, निद्रा द्विक का बंध कहाँ तक होगा? 8th गुणस्थान के एक संख्येतम भाग तक। ठीक है, इसमें अभी प्रकृतियां देख लेते हैं हम, फिर उसके कहाँ कहाँ तक होता है वो मैं बता दूंगी एक बार फिर से ऊपर ऊपर चार्ट बना के। दर्शनावर्णी की कौन सी 2 प्रकृति ली है हमने? निद्रा द्विक, निद्रा द्विक। ठीक है, निद्रा और प्रचला। अब मोहिनी कर्म में क्या लिया है? तो मोहिनी कर्म में हमने कितनी कितनी प्रकृति हटा दी? बंध किसका होता है? टोटल 26 है बंध योग्य, उसमें से 25 तो ये है इसकी चारित्र मोहिनी की, 16 + 9, और एक है मिथ्यात्व वेदनी। मिथ्यात्व वेदनी हम हटा चुके हैं फर्स्ट गुण स्थान में। 16 में से अनंतानुबंधी चतुष्क हमने हटा दिया, अप्रत्याख्यान चतुष्क हमने हटा दिया, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क हमने हटा दिया। अभी हमारे पास क्या बचा हुआ है? मतलब ये सब हमने हटा दिया है, मिथ्यात्व वेदनी भी हटा दी है, हमारे पास संज्वलन चतुष्क बचा है अभी। यहाँ पर हमने क्या हटाया है? नपुंसक वेद हटा दिया है फर्स्ट गुण स्थान में, स्त्री वेद हमने सेकेंड गुण स्थान में हटा दिया है, पुरुष वेद अभी हमारे है, मतलब बंध हो रहा है। उसके बाद फिर क्या था? हास्य षटक है ना, हास्य षटक में क्या हटाया हमने अभी? अरति और शोक हटाया था, 6th गुण स्थान तक ही उसको लिया हमने प्रमत्त अवस्थाओं के कारण से। तो हमारे पास कितनी बची? अरति और शोक हमने हटा दिया है। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्या बचा? इन 9 में से 1 2 3 4 हटा दी, मतलब 5 प्रकृति हमारी बची है। बराबर, ये 5 क्या बची है? एक तो पुरुष वेद है और एक है हास्य चतुष्क। वो जो हास्य चतुष्क है उसका विच्छेद हम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, 8th गुण स्थान के लास्ट समय में हास्य चतुष्क का विच्छेद होता है। हास्य चतुष्क मतलब क्या? फटाफट एक बार बोल दीजिए। हास्य, रति, अरति तो ऊपर हो गया, भय, अरति शोक हमने ऊपर हटा दिया, 6th गुण स्थान तक ही बंद हो रहा है। इनका बंध जो है वो 8th तक होता है, 8th के लास्ट समय तक, और इसका जो होता है वो 8th के एक संख्येतम भाग तक। ठीक है, ये दोनों चीज ध्यान में रखना, नामकर्म की अभी बात करेंगे। दर्शनावर्णी दर्शनावर्णी कर्म में से निद्रा द्विक का 8th गुण स्थान के एक संख्येतम भाग तक ही बंद होता है। तक में समझ जाना, तक मतलब 1 से 7 तक तो पूरा हो ही रहा है, 8th के एक संख्येतम भाग तक होता है। मोहिनी कर्म में से हास्य चतुष्क मतलब हास्य, रति, भय, जुगुप्सा, इनका 8th गुण स्थान तक मतलब लास्ट समय तक बंद होता है। ठीक है, एक एक हम देखते जाएंगे। अभी हमारे पास कितनी प्रकृति बची है वो भी हम देख लेंगे। ये हुआ। अब नाम कर्म की 30 हम देख लेते हैं। नाम कर्म की जो 30 है ना, ठीक है, एक बार अलग अलग करके ऊपर से देखते हैं इसको। ये रब कर दूं या फिर एक बार लेना स्क्रीनशॉट?
डन। ठीक। अब नामकरण की जो 30 प्रकृतियां हैं उनको हम एक बार देख लेते हैं। तक हमारी नामकरण की कितनी प्रकृतियां हो गई वो रिकॉर्ड कर लेते हैं। नामकरण की कितनी थी टोटल? बन गए होंगे 67। 67 कौन कौन सी थी? प्लीज म्यूट कीजिए ना जिनके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है। 67 प्रकृति कौन कौन सी थी फटाफट देख लेते हैं नामकरण की, तो हमें इजी रहेगा। नामकरण की 67 प्रकृतियां। सबसे पहले गति चतुष्क। गति चतुष्क में से कितनी प्रकृति हटा दी है हमने? नरक गति हटा दी है, तिर्यंच गति हटा दी है, मनुष्य गति हटा दी है। हमारे पास क्या बचा है? देव गति बची है। बराबर। जाति, जाति कितनी हटा दी है? एकेंद्री का फर्स्ट गुण स्थान में करा था। प्लीज ना बैकग्राउंड से जिनकी आवाज आ रही है। एकेंद्री का फर्स्ट गुण स्थान में हटाया था। और जाति चतुष्क का हमने किस में हटाया था? मतलब द्विंद्री, तीन्द्री, चतुरिंद्री का हमने किस में हटाया था? सॉरी, एकेंद्री के साथ में हटाए थे ना सबको। साथ में 4 पूरा जाति चतुष्क एक साथ था। दूसरे गुण जाति चतुष्क किस में हटाया था हमने? दूसरे गुण दूसरे गुण स्थान में। एक मिनट, फर्स्ट के अंतिम समय में हटाया था। फर्स्ट में ही हटाया था। हाँ बराबर। जाति चतुष्क हमने, क्योंकि एकेंद्रीय प्रायोगिक आतप था जो आतप हमने फर्स्ट में हटाया था, तो जाति चतुष्क हमने फर्स्ट में हटाया था। तो हमारे पास क्या बचा है? पंचेंद्रीय जाति बचा है। फिर क्या है? गति, जाति, फिर शरीर। शरीर। शरीर हमने कितने हटा दिए अभी? औदारिक बैकरी तो नहीं हटाया अभी। औदारिक द्विक हटाई थी, मतलब शरीर और अंगोपांग दोनों की बात कर रहे हैं। औदारिक द्विक हटाई थी। उसके अलावा बाकी सभी था, है ना? बाकी सब तो क्या क्या है? तेज, वैक्री है, आहारक, आहारक है, तेजस, कार्बन। तेजस कार्बन ओनली शरीर होता है, अंगोपांग नहीं होता, इसलिए द्विक नहीं लिखेंगे। करेक्ट है ना? ठीक है, ये शरीर और अंगोपांग दोनों की बात कर ली है हमने। अब हम बात करते हैं गति, जाति, शरीर। उसके बाद क्या आता है? गति, जाति, शरीर, अंगोपांग। सहनन। पहले अंगोपांग आएगा। अंगोपांग हो गया। नहीं, सहनन, सहनन, सहनन कितने हटाए हमने? चारों। फर्स्ट गुण स्थान में 5 हट गए। फर्स्ट गुण स्थान 6 हट गए हैं। फर्स्ट गुण स्थान में हमने क्या करा था? सबसे लोएस्ट कौन सा था? सेवाट सहनन, वो हटा दिया था। उसके बाद हमने सेकंड गुण स्थान में मध्यम 4 सहनन हटाए थे। उसके बाद हमने फोर्थ गुण स्थान में वज्र, ऋषभ, नाराज भी क्या कर दिया था? हटा दिया था, है ना? तो 1 4 1 कितने हो गए? 6 सहनन हमने हटा दिए, तो सहनन हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है। संस्थान की बात करें, संस्थान हमने हुंड संस्थान हमने हटा दिया था। हुंड संस्थान के बाद मध्यम 4 संस्थान भी हमने हटा दिए थे। हमारे पास अभी समचतुरस्र संस्थान हमने हटाया नहीं है, तो वो हमारे पास है अभी। ठीक है, समचतुरस्र संस्थान। फिर बात करते हैं वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। हमने वर्ण, गंध, रस, स्पर्श अभी कुछ भी नहीं हटाए। वर्ण 4, वर्ण चतुष्क लेंगे अभी। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सानन संस्थान, विहायोग। विहायोगति में हमने अशुभ विहायोगति हटाई थी क्या? ध्यान आ रहा है? क्योंकि ये क्या थी? तिर्यंच प्रायोग्य थी। मतलब तिर्यंच प्रायोग्य ऐसे समझा है, तिर्यंच प्रायोग्य नहीं है, मनुष्य वगैरह के साथ भी बन सकती है, लेकिन और नरक गति के साथ तो कंपलसरी बनती है। लेकिन जब हमने तिर्यंच रिलेटेड T3 जो तिर्यंच त्रिक थी, वो कब हटाई थी हमने? याद करने के लिए बता रही हूँ मैं, उसको तिर्यंच प्रायोग्य मत समझना। T3 हमने कब हटाई थी? सेकंड गुण स्थान में। तो सेकंड गुण स्थान के साथ साथ में हमने क्या हटा दिया था? अशुभ विहायोगति भी हटा दिया था। ठीक, तो अभी हमारे पास विहायोगति कौन सी बची हुई है? शुभ विहायोगति बची हुई है। उसके बाद ये हो गया हमारा गति चतुर्दशक में से। अनुपूर्वी की हमने बात कर ही ली है इसमें। ठीक है, गति और ये देव गति और देवानुपूर्वी द्विक लिख देते हैं इसको। ठीक है, अभी पूरी देव गति, देवानुपूर्वी दोनों बची हुई है। फिर बात करते हैं पराघात अष्टकी। पराघात अष्टकी कोई भी प्रकृति अभी हमने हटाई है क्या? पराघात अष्टक में आता क्या क्या? पराघात,
पराघात आतप और उद्योग दो आतप धातु। उद्योग हटा दी ना। हाँ ठीक है, आतप उद्योत है ना। तो शेष कितनी बची? आतप और उद्योत हटा दी है हमने, तो शेष कितनी बची? है 6। पराघात अष्टक में से 6 प्रकृति बची। कौन कौन सी है एक बार रिकॉल कर ले। पराघात, उश्वास, पराघात, उच्छ्वास, आगुरु लघु, आगुरु लघु, आतप उद्योत हमने इधर लिख ही लिया है। आगुरु अगुरु लघु, तो निर्माण, 3 तीर्थंकर, निर्माण, जिन्ना, तीर्थंकर, पहले शायद तीर्थंकर आता है ना, तीर्थंकर और उपघात। उच्च घोर, उपघात। ठीक है, ये 6 प्रकृति क्या है हमारी अभी बन रही थी, मतलब इनका बंध विच्छेद अभी हमने नहीं करा हुआ है। ठीक, उसके बाद आया त्रस दशक, स्थावर दशक। त्रस दशक स्थावर दशक में से हमने स्थावर चतुष्क हटाया है, स्थावर त्रिक हटाई है। निर्माण, स्थावर चतुष्क हटाया ना, स्थावर स्थावर चतुष्क। सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, ये 4 हटाए थे। ये पहले में। ठीक है, हाँ फर्स्ट गुणस्थान में। उसके बाद फिर त्रस हमारा दुर्भग चल रहा है, इसको लिख लेते हैं। त्रस चतुष्क हमारा चल रहा है, स्थावर चतुष्क हमने हटा दिया है, मतलब चल रहा है मतलब बंध अभी हटाया नहीं है। फिर उसके बाद क्या आता है? अस्थिर। अस्थिर वाली प्रकृति अभी हमने 8th गुणस्थान में क्या क्या ली थी? एक तो अस्थिर हटाई थी, अशुभ हटाई थी और अयश कीर्ति हटाई थी। ठीक है, मतलब इनके अलावा यहाँ पर जो है वो चल रही है। कौन सी चल रही है? स्थिर है, स्थिर भी बंध रही है, शुभ बंध रही है और यश कीर्ति, यश कीर्ति। ठीक है, उसके बाद हमने सेकेंड, ये हमने 6th में हटाई, 6th तक रखी है, 6th के बाद हटाई। सेकेंड गुणस्थान में हमने क्या हटाई थी? दुर्भग, दुस्वर और अनादे, ये दुर्भग त्रिक थी, बराबर। तो इसके साथ साथ में हमारे पास क्या है? सुस्वर बंध रही है, सुभग बंध रही है, सुभग, सुस्वर और आदे। ठीक है, मतलब हमने क्या करा है? 1 2 3 4 5 6 अस्थिर षटक पूरा हट चुका है, स्थावर चतुष्क पूरा हट चुका है और त्रस की 10 ही प्रकृतियां अभी बन रही हैं, त्रस दशक। ठीक है, ध्यान में आया ये? अभी इसको मैं शॉर्ट में लिख दूं एक बार कि एंडिंग हाँ। बस हो गई ना, नामकरण की कंप्लीट हो गई। अब हमारे पास ये काउंट करते हैं, ठीक है, कि कितनी बंध रही थी और कितनी हमने हटा दी। हटा दी एक बार नहीं गिनते, कितनी बंध रही थी वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 30 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31, ये हो गई 31 प्रकृति। नाम कर्म की 31 प्रकृति हम क्या कर रहे हैं? अभी हमने बंध विच्छेद नहीं करा, ठीक है, इन 31 प्रकृति पर हमने क्या देखा था? 2 + 30 + 4 देखा था। इस 8th गुण स्थान के लिए जो प्रकृतियों का डिस्कशन करना है, तो 2 + 30 + 4 नामकरण की हमने 30 देखी थी, यहाँ पर हमारी आ रही नामकरण की 31, मतलब एक साथ 30 प्रकृतियों को हम हटा देते हैं। कौन सी नहीं हटाते हैं? तो वो है यशः कीर्ति। ये बात ध्यान में रख लेना, यशः कीर्ति के अलावा बाकी सारी 30 प्रकृतियों को 8th गुण स्थान में हम हटाएंगे। पर कब हटाएंगे? इसको तो हमने फर्स्ट संखेतम भाग में हटा दिया, इसको हमने लास्ट समय तक रखा, मतलब एंडिंग तक रखा। ठीक है, अब इसका क्या होता है? तो इसमें बताया है कि मान लीजिए ये पूरा 8वें गुणस्थान का काल है, इस पूरे 8वें गुणस्थान के काल में एक संखेतम भाग क्या हुआ? एक संखेतम भाग व्यतीत हुआ था, तब हमने क्या करा? इस पॉइंट पे निद्रा द्विक का बंध विच्छेद करा। ठीक है, जब 8th गुणस्थान का बहुसंखेतम भाग व्यतीत हो और एक संखेतम भाग शेष रह जाए, उस पॉइंट पे नाम कर्म की 30 प्रकृतियों का बंध विच्छेद होता है। और उसके बाद अनुज जी, ये लाइन वापस रिपीट करना, लिख लेते हैं। हाँ हाँ, मैं अच्छे से बता देती हूँ ना उसको। 2 + 30 + 4, ठीक है, इसको हमने क्या बोला? ये
मान लीजिए ये क्या है, 8th गुणस्थान का पूरा काल है। इस पूरे 8th गुणस्थान के काल में एक संख्येतम भाग व्यतीत हुआ। इस समय पर क्या हुआ, एक संख्येतम भाग तक निद्रा द्विक का बंध होता है, उसके बाद इस पॉइंट पर उसका विच्छेद हो जाता है। मतलब इस समय तक बंद हुआ, अगले समय से इस पूरे टाइम में और आगे के गुणस्थानों में 9th 10th वगैरह में इसका बंध नहीं होगा। ठीक है। सेकेंड, अब उसके बाद ये जो 30 की ये 4 है, 4 कब तक है, लास्ट समय तक है। 8 पूरे 8 गुणस्थान में चलेगा, लास्ट समय में जाके बंध विच्छेद होता है उसका। मतलब जैसे ही हास्य चतुष्क का बंध लास्ट समय पे हुआ, अगले समय में अगर हास्य चतुष्क का बंध नहीं कर रहा, मतलब वो 9th गुणस्थान का पहला समय है। ठीक है। तो ये लास्ट समय तक, 8th गुणस्थान के लास्ट समय तक हास्य चतुष्क बंध रहा है। अब जो 30 प्रकृति है वो कहाँ तक है, तो 8वें गुणस्थान का बहुसंख्यक भाग व्यतीत हो और एक संख्येतम भाग शेष रहे, वहां तक जीव इन 30 प्रकृतियों का बंध करता है, उसके आगे नहीं करता। ये लाइन आपके इसमें लिखी है पेज नंबर 6 पर। 8वें गुणस्थान का बहुसंख्यक भाग व्यतीत हो और एक संख्येतम भाग शेष रहे, वहां तक। ठीक है। वहां तक इन सभी प्रकृतियों का क्या करता है, इन सभी प्रकृतियों का, ये जो 30 प्रकृतियां हैं वहां पे उनका बंध विच्छेद करेगा। ये हो गया। अब हम इसमें एक बात और देख लेते हैं। ये तो आपको ध्यान में आ गया, ये 8 गुणस्थान की बिगनिंग है, ये एंडिंग है। एक संख्येतम भाग तक निद्रा द्विक, बहुसंख्येतम भाग तक 30 प्रकृति और टोटल लास्ट तक 4 प्रकृति। अब ये इन सभी में से जो 30 प्रकृतियां हैं उसमें आयशा कीर्ति हटा दी, इनका बंध तो एंडिंग पॉइंट तो सबकी साथ में है। ठीक है। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से हुई है, तो स्टार्टिंग जो जितने भी प्रकृति, कितनी है टोटल 30 में से 3 प्रकृतियां हटा दो, कितनी बची 27। इन 27 प्रकृतियों का बंध 1 से लेकर 8th के बहुसंख्यक भाग तक हो रहा था। ठीक है। 8th गुणस्थान के बहुसंख्यक भाग तक इसका, इन 27 प्रकृतियों का सभी का बंध हो रहा था, 1 से लेकर 1 से 7 पूरा और 8 का बहुसंख्यक भाग। पर जो 3 प्रकृति हैं, वो 3 प्रकृति कौन सी है, एक तो है तीर्थंकर नामकर्म कहाँ है, पराघात की जो 6 प्रकृति उसमें आया था तीर्थंकर नामकर्म, और एक आया है आहारक द्विक। ये जो प्रकृति ऐसी है, ये सम्यक दृष्टि अवस्था में ही बनती है, कोई भी मिथ्या दृष्टि जीव इनका बंध नहीं करता। सम्यक मिथ्या दृष्टि, सासदन सम्यक इनका बंध नहीं करता। इनका बंध एक बार स्टार्ट हो गया तो 4th एंड अबव जितने भी गुणस्थान तक, कहाँ तक बंध रहा है, 8th के बहुसंख्यक भाग तक, वहां तक कंटिन्यूअसली हर समय उनका बंध होता है, अगर जीव ने एक बार बंध स्टार्ट कर दिया तो। ठीक है। तो तीर्थंकर नामकर्म, ये जो 3 प्रकृतियां, इनको कैसे समझना, इनको मैं 2 और 1 करके लिख देती हूँ। 30 - 2 - 1 है ना। तो 2 प्रकृति जो आहारक द्विक है, वो आहारक द्विक कहाँ तक बनती है, तो आहारक द्विक का बंध अप्रमत्त अवस्था में ही, क्योंकि ये इतनी ऊंची लब्धि होती है, आहारक शरीर की लब्धि हर किसी को नहीं मिलती, 14 पुरधारी मुनिराज को रहती, और वो भी अप्रमत्त अवस्था में ही इसका बंध संभव है, प्रमत्त अवस्था में इसका बंध नहीं होता। अभी मैं इसके साथ एक बात और बोल देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। प्रमत्त, ध्यान से सुनना थोड़ा, मतलब उसको प्रैक्टिकल लेके सुनना। प्रमत्त अवस्था में आहारक लब्धि फोड़ी जाती है, मतलब आहारक शरीर का उदय 6th गुणस्थान में प्रमत्त अवस्था में होता है, लेकिन उसका बंध किस में होगा, 7th 8th में ही होता है, अप्रमत्त अवस्था में ही होता है, ध्यान में रखना। ठीक है। तो हम जब उदय की बात करेंगे तो 6th 7th गुणस्थान लेते हैं। 7th इसलिए लेते हैं कि वो आगे मैं बताऊंगी उसमें। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना। प्रमत्त अप्रमत्त में से आहारक का उदय ओनली अप्रमत्त, सॉरी, आहारक का बंध ओनली अप्रमत्त अवस्था में ही होता है, मतलब 7वें 8वें गुणस्थान में ही होता है। 7वां 8वां मतलब समझ जाओगे ना, BSB, सॉरी हाँ BSB, बहुसंख्यक भाग व्यतीत हो।
तो ये हो गया। और ये क्या है, एक प्रकृति तीर्थंकर नामकर्म। जो तीर्थंकर नामकर्म प्रकृति है, वो तीर्थंकर नामकर्म जो प्रकृति है उसका जैसे ही जीव सम्यक दृष्टि बनता है, मतलब अविरत सम्यक दृष्टि, 4th गुण स्थान से लेकर 8वें के BSB तक क्या होता है, इसका बंध हो सकता है, 4th से 8वें तक। अब इसका स्क्रीनशॉट आप एक बार ले सकते। ठीक है, तो ये प्रकृति हमने देखी 2 + 30 + 4। मैडम ये ना पेज नंबर 6 के ऊपर ये लिखा है, ये मतलब 27 प्रकृति को बंद करता है क्या? तीर्थ का नाम करो आरत के हम इन 27 प्रकृति होता है, कुल 1 2 3 27 प्रकृति के बंद विच्छेद ये एक साथ ही करता है, ये क्या मतलब इसका? पर कहाँ पर? ये पेज नंबर 6 है ना इसका, उसके लास्ट वाला पॉइंट देखो। हाँ ये हाँ 27, 1 + 2 + 27, ये क्या है इसका मतलब? 1 2 + 27 वही हो गया ना, ये अभी जो 27 है ना, ये 27 हमने ये बात करी ना, 30 प्रकृतियां, मतलब 1 + 2 + ये 27। 27 का 1 से लेकर 8वें के बहुसंख्य भाग तक सबका होता है, मतलब टोटल 30 का एंडिंग पॉइंट सेम है, स्टार्टिंग पॉइंट अलग है। इसका स्टार्टिंग पॉइंट 4th से है, इन 27 का 1 से है, और ये 2 प्रकृति आहारक द्विक का 7 से है, 7 8 में है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये टोटल 36 प्रकृति का क्या होता है, 8 गुण स्थान के आगे बंध नहीं करता जीव, तो इनको 8th तक ही हम रखेंगे। 9th की जो प्रकृतियां हैं हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के भाव रखते हैं। ठीक है, इसमें से किसी के कोई डाउट है या फिर समझ आया? अगर नहीं समझ आया तो कोशिश करना रिकॉर्डिंग से देख के एक बार फिर से समझने का, और अगर उससे भी ज्यादा बेटर होगा कि आप स्वयं से निकालने की कोशिश करें। जहां नहीं मिलेगा तो आपके पास बुक है, पर स्वयं से निकालेंगे तो वो याद हो जाएगी। और कभी भी रटना नहीं है, इस प्रकार निकालना है, तो अपने आप आ जाएंगे सॉल्यूशंस। मैडम इसके क्वेश्चन आंसर भेजिएगा मैडम गुण स्वरूप किताब के। कोशिश करती हूँ, अच्छा भाव अच्छा रखती ठीक। हूँ। कोई किसी की कोई और डाउट्स है? दीदी क्लासेस अब कब कब रहेगी, मैंने बृहस्पतिवार शनिवार या कैसे क्या रहेगी आगे? ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, 3 दिन। इतना तो याद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना फास्ट में। आप लोग ये सोचिए कि क्लास के सहारे आपको याद करना हो जाएगा, क्योंकि अलग से जितना कम क्लासेस रहेंगी ना, आपके पास ज्यादा से ज्यादा क्लास रहेगी तो आपके पास और समय रहेगा और डबल ट्रिपल आप समझ सकते हैं। माना सेल्फ स्टडी का टाइम चाहिए, पर बेटर यही है ना कि जल्दी हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए। और अभी वैसे भी टर्म 2 है, सिर्फ एक बार पढ़ के भी आप जितना उपयोग से एग्जाम दे सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको पूरा ही आना चाहिए, क्योंकि इस पूरे कोर्स का एक बार रिवीजन हम वापस टर्म 2 के बाद में लेंगे। फाइनल एग्जाम के पहले हमारे पास लगभग 2-3 महीने का टाइम रहेगा, तो हम और उसमें ये तैयारी कर लेंगे। और ये ठीक है, एक बार के लिए समझने के लिए एटलीस्ट इतना रखिए कि समझ में आ जाए। अगर याद नहीं भी हो रहा तो समझ में आ जाए, इतना रख लेना। और ठीक ये है, आज टर्म 2 क्लास का होगा, टर्म 2 का होगा वो डेट्स जब जैसे डिसाइड होंगी तो मतलब आ जाएंगी। लगभग अभी आपके पास पढ़ने के लिए 2 महीने का तो पूरा पूरा समय है, अप्रैल तक तो एग्जाम नहीं है। ठीक है, गुरुकुल अहो आचार्य भगवान, चतुष्क में अहो क्या क्या लिए उपाध्याय हैं दीदी? भगवान। हाँ, गुरु लघु चतुष्क में क्या क्या लिए हैं? अगुरु लघु चतुष्क कहाँ था? उसमें हमने अलग से अच्छा इसमें से पूछ रहे हैं क्या आप? हाँ, पुस्तक से। अगुरु लघु चतुष्क में है पराघात, उच्छ्वास, अगुरु लघु, निर्माण, सॉरी उपघात। निर्माण नीचे आ गया है, उपघात है इसमें। ठीक है, अगुरु लघु चतुष्क में, बाकी निर्माण नीचे आ गया, तीर्थंकर यहाँ आ गया। हो गई पराघात की 6 प्रकृतियां। ठीक है, वर्ण तो इसमें लेना नहीं। अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है, वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्प्रिय बने, अनासक्त बने, 5 इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी, बहुत बहुत साधुवाद।